जिस तरह स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए वो घर से निकले थे शहर की ओर कि हम जाएंगे शहर में अच्छे से पढ़ेंगे, डिग्रियां प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम नौकरी में आएंगे, उसके बाद हम माता पिता का सहारा बनेंगे। आज उस माता पिता का सहारा क्या बेसहारा बन रहे हैं। इस सरकार आए हुए 1 साल हो चला, ना एक वैकेंसी निकाला, ना उस वैकेंसी के माध्यम से एग्जाम ले पाया। सी और डी ग्रेड का जो नौकरियां होती है वो जेएसएससी के माध्यम से होती है, जो कि जेएसएससी जैसा भ्रष्ट, अगर बोलिएगा भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग उसका नाम रख दे तो भी कम है। छात्र को आंदोलन करना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, क्योंकि छात्रों की उम्र जो है वो धीरे धीरे देखते होंगे कि घटते जा रहे हैं, क्योंकि एक उम्र फॉर्म भरने की भी डेट होती है और फॉर्म भरने से फिर वंचित हो जाते हैं। जोहार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी हम राजधानी रांची में मौजूद है और हमारे बीच चंदन जी हैं और काफ़ी समय से आंदोलन में रहे हैं जेटेट को लेकर के। क्या कुछ कहते हैं आज बात करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार रहेगा। और जेटेट झारखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है और झारखंड में खासकर जो प्रशिक्षण प्राप्त बीएड और डीएलएड और बीपीएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए महादुर्भाग्य बोलिए वो भी कम हो सकती है, क्योंकि झारखंड बने 25 साल के दरमियान कम से कम 25 बार जेटेट परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2013 और 2016 के बाद अब तक झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसी जेटेट परीक्षा के द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है ये जेटेट परीक्षा के माध्यम से ही होती है। लेकिन 2016 से लेकर अभी 2025 हो गया, मतलब 9 साल के दरमियान भी झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। जब उसके दौरान जो है लगभग 5 लाख से 6 लाख अभ्यर्थी जो हैं डीएलएड और बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करके एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड में अब जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कितने बार कोचिंग भी पढ़ लिए, कितना बार सरकार ने गलत नियमावली भी बनाई, गलत सिलेबस भी बनाए, उसका भी विरोध हुआ। 3 बार नियमावली बनाती है और उस अधिसूचना को शिक्षा विभाग खुद से वापस ले लेती है। छात्र को आंदोलन करना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, क्योंकि छात्रों की उम्र जो है वो धीरे धीरे देखते होंगे कि घटते जा रहे हैं, क्योंकि एक उम्र फॉर्म भरने की भी डेट होती है और फॉर्म भरने से फिर वंचित हो जाते हैं। तो सरकार चाहती क्या है, नहीं चाहती है। हम लोगों ने देखे होंगे कि आंदोलन भी किया था। आंदोलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकातें किए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था। मिलने के बाद आश्वासित किए कि आप लोग का परीक्षा बहुत जल्द आयोजित किए जाएंगे। हम लोग भी आशान्वित हो गए कि परीक्षा का जल्द आयोजन किया गया। लेकिन 1 महीना देखें फिर नहीं हुआ। फिर हम लोग हाई कोर्ट में केस किए थे, फिर कोर्ट के माध्यम से उसको फटकार लगाया गया। लेकिन फिर तब से लेकर अभी तक 1.5 माह हो चले कोर्ट का फटकार लगाने के बाद भी। कोर्ट के फटकार के बाद बोला गया था कि मार्च से पहले हम जेटेट परीक्षा का आयोजन कर लेंगे। आज नवंबर ख़त्म होने के कगार पर है। झारखंड का स्थापना दिवस 2 दिन पूर्व मनाया गया। सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के बड़े बड़ी योजनाएं को गिना रहे थे, लेकिन क्या झारखंड के छात्रों को क्या मिला? कुछ नहीं। आप कहीं पर देखिएगा कि इस सरकार आए हुए 1 साल हो चला, ना एक वैकेंसी निकाला, ना उस वैकेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम ले पाया। झारखंड बने 25 साल हो गया। इस 25 साल के दरमियान आपका ना नियोजन नीति बन पाया, ना स्थानीय नीति बन पाया। जेपीएससी के द्वारा एक स्वतंत्र बॉडी है जिसके माध्यम से 25 साल में कम से कम 25 बार जेपीएससी का परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। आज 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुई है, वो भी 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं टेपवा के किया है। उसमें भी देखेंगे कि अभी उनका भी परिणाम जो है रिजल्ट घोषित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। सी और डी ग्रेड का जो नौकरियाँ होती है वो जेएसएससी के माध्यम से होती है, जो कि जेएसएससी जैसा भ्रष्ट, अगर बोलिएगा भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग उसका नाम रख दे तो भी कम है, क्योंकि वो कोई परीक्षा को आयोजन ही नहीं करा पाता है। ना उसका परीक्षा का कैलेंडर फुलफिल हो पाता है, ना उस समय पर परीक्षा को आयोजन करा पाता है, ना साथ ही साथ वो पारदर्शी तरीके से परीक्षा ले पाता है। ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एक बार कोई परीक्षा को अगर लेता है तो एक बार उसका रिजल्ट देना चाहिए, एक बार नियुक्ति देना चाहिए। नियुक्ति भी इंस्टॉलमेंट में देता है। झारखंड में भी एक और छात्रों का मुद्दा है, छात्रवृत्ति। छात्र जो है पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, उसको विवश किया जा रहा है, रोका जा रहा है, खासकर ओबीसी और एससी वर्ग को, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले ओबीसी और एससी वर्ग के छात्र हैं, एसटी को तो छात्रवृत्ति मिल चुके हैं। ये छात्र जो होते हैं कमज़ोर वर्ग से आते हैं, छात्रवृत्ति के भरोसे वो अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं आगे के लिए। अब उसको पढ़ाई जारी रखने के लिए उसको छात्रवृत्ति एक सहारा बनती है।
अब वो सहारा नहीं बन पा रहा, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण 22-23 सत्र, 23-24 और 24-25 सत्र वाले को छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण बहुत सारे छात्रों को ड्रॉप आउट होने पड़ रहा है। बहुत सारे छात्रों को कर्ज लेना पड़ रहा है, उधार में, सूद में पैसा लेना पड़ता है। गाँवों में सूद चलता है, इंटरेस्ट में पैसा लेना पड़ रहा है। बहुत लोगों को बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है, लोन सबको नहीं देता, ये भी जान लीजिए, छात्रों को लोन नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ है कि बहुत लोग को जो होता है कि ज़मीन जो होता है पूर्वज हमारा संपत्ति बना के रख दिए थे, आज उसको कॉलेज का फीस भरने के लिए ज़मीन बेचना पड़ रहा है। घरों में जो होते हैं मवेशियाँ होती है उसको बेचना पड़ रहा है, गाय बकरी, गाय जो बैल है बेच के किसी तरह से परीक्षा को जारी कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ाई करना चाहिए था, जारी रखना चाहिए था, बहुत लोग छोड़ के पलायन कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो लोग दूसरे राज्यों में भी, दूसरे देशों में काम करने के लिए यहाँ प्रवासी मजदूर जाते हैं। अब छात्र क्या करेंगे यहाँ पर, विवश हैं। बात बताइए, 25 साल हो गया हमारा झारखंड बने हुए, सड़क से लेके सदन तक अभी भी जो है छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे तो छात्रों का समय जो है पूरा जीवन विरोध करते हुए, सड़कों पे नारेबाजी करते हुए निकल जा रहा है। अभी आपने छात्रवृत्ति को लेकर के बातचीत की, हमने इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुआ छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के, तो हमने कवरेज किया। बच्चों से हमने बात की तो बच्चे कहते हैं कि हम रात में कैटरिंग का काम करके अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, कोई इवेंट का काम करके पूरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मॉल में काम कर रहे हैं, कोई रिलायंस में काम कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे काम करके अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। तो आप इन 25 सालों में और आने वाले भी और टाइम में कहाँ देख रहे हैं छात्रों का भविष्य? इस सरकार और इस पूर्ववर्ती सरकार छात्रों का भविष्य को अधेड़ में ला दिया है। छात्र अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आप देखिएगा कि पुलिस की बहाली झारखंड में जो पहली बार आई थी तो 2016 में आई है। 2016 से लेकर अभी तक झारखंड में पुलिस की बहाली नहीं आई है। 2017 में दरोगा की बहाली आई थी, 2017 से अभी तक दरोगा की बहाली नहीं आई है। जेटेट मैंने बोला कि शिक्षक बनने की पात्रता जो होती है 2016 नवंबर से लेकर अभी तक परीक्षा नहीं हो पाया है। पीजीटी जो देखे हैं 2022 की वैकेंसी अभी तक फिर नहीं हो पाई है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि दरोगा बता दिया, पुलिस बता दिया, टीजीटी जो हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं 2016 के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाया है। किसी भी विभाग में आप नियुक्तियाँ को नहीं देखा पाइएगा, सब विभाग में जो है नियुक्तियाँ खाली पड़ी हुई हैं। और सरकार देखे होंगे कि पिछले वर्ष जो था लगभग 1,48,000 पद को सरेंडर करते हैं। जब झारखंड धीरे धीरे विकास की ओर जाती है तो विकास की गाथा लिखाती है, पद सृजन होते हैं, यहाँ पर पद सरेंडर होते हैं। तो झारखंड में छात्रों को कुछ मिला नहीं, छात्र बेरोजगार हैं, परेशान हैं और हताश हैं। अब ऐसी परिस्थिति उसके पास बनता है कि माता पिता का सहारा बने या माता पिता को हम क्या करें, कैसे सेवा करें। तो वैसी परिस्थिति में वो कहीं पर गार्ड के काम करते हैं, कहीं पर मजदूरी का काम करते हैं। बहुत सारे हम ऐसे हमारे मित्र हैं वो पेंटर का भी काम करते हैं, कहीं पर राजमिस्त्री का भी काम करते हैं, कहीं पर गार्ड के भी काम करते हैं। बहुत सारे मॉल्स में देखिएगा कि मॉल्स में भी काम करते हैं। क्या करेंगे, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो जिस सोच के साथ अच्छे मार्क्स के साथ तेज तरार स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए वो घर से निकले थे शहर की ओर कि हम जाएंगे शहर में, अच्छे से पढ़ेंगे, डिग्रियां प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम नौकरी में आएंगे, उसके बाद हम माता पिता का सहारा बनेंगे। आज उस माता पिता का सहारा क्या बेसहारा बन रहे हैं। माता पिता भी कुड़ते हैं, बच्चे भी कुड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति झारखंड में उत्पन्न हो गई है। झारखंड में 25 वर्ष हो गए रजत पर्व मनाया जा रहा था। झारखंड में 150वीं जयंती जो होता है भगवान बिरसा मुंडा के मनाया जा रहा था। आप देखेंगे कि भगवान 150वीं जयंती के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा का बाहर सब जगह होना चाहिए था, होर्डिंग होना चाहिए था, उनके अच्छे बातों का जिक्र होना चाहिए था, हमारे और फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र होना चाहिए था, हमारे झारखंड आंदोलनकारियों का जिक्र होना चाहिए था। कहीं पर किसी को आप नहीं दिखा पाइएगा। सिर्फ किनका देखा होंगे, हेमंत सोरेन का देखा है। तो कौन नहीं जानता है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, जो नहीं जानता उसको जबरदस्ती दिखाया जाता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे शहीद फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में दिखाना चाहिए था। जिनका जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उनके बारे में कहीं पर जिक्र नहीं थे। दुख होता है, पीड़ा होता है, छात्र तैसे भी पीड़ा है, लेकिन यहाँ के आम जनता के लिए भी अब एक अच्छा संदेश दे के जाते, आप सिर्फ अपना फोटो होर्डिंग करा रहे हैं। तो क्या लगता है इन 25 सालों में आने वाले भविष्य में छात्रों का जीवन कहाँ होगा, उनको किस और रुख करना चाहिए? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं और कई बार जो है रिज़ल्ट का इंतज़ार करके उम्र निकल चुका है, कहाँ देखते हैं भविष्य? छात्रों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि सरकार की अगर मंशा और नीति और नियमावली नहीं बनाती है तब तक छात्रों का है। क्योंकि झारखंड बने 25 साल हो गया, ना पर यहाँ पर स्थानीय नीति बन पाया, ना नियोजन नीति बन पाया, ना समय पर कोई परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है। पुलिस की देखिएगा
कितने पद खाली हैं, पुलिस की बहाली होनी चाहिए था, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए था, स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होनी चाहिए था, कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए था, विभिन्न पदों के जो होते हैं, पदाधिकारियों के जो पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे कॉलेज में देखिएगा कि प्रोफेसर नहीं है, एडहॉक पर चल रहे हैं, प्रोफेसर की बहाली होनी चाहिए था। सारी चीज़ें खाली है, सरकार को उसको तुरंत त्वरित भरना चाहिए और सही नियमावली के साथ भरने चाहिए। और जो भी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है, प्लीज़ वैसा एजेंसी के द्वारा आप नहीं करिए, ट्रस्टेबल विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि जो पढ़ने लिखने वाले मेधावी छात्र हैं उसको नौकरी मिल सके। मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं और लगातार आदिवासी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी उन्हीं की सरकार थी और अभी भी सरकार है उनकी। लेकिन क्या लगता है अब जिस तरीके से अभी सरकार जिस गद्दी में बैठी है, छात्रों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, अभी विद्यार्थी जो है लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कौन इन सब मुद्दों को लेकर के आगे वो बढ़ाएगा या काम करेगा जो छात्र अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? कौन से ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि आगे बढ़े? देखिए, हमारे युवा नेता माननीय जयराम महतो जी हैं, उनसे काफ़ी छात्र उम्मीद करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ सड़क में लड़े थे साथ में। आज वो माननीय बन गए हैं और माननीय बनने के बाद भी आज छात्रों की बातों को हमेशा सदन में रखते हैं, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को छूते हैं। और एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो 80 विधायक जो नहीं कर पाते हैं, वो एक इकलौता जो विधायक है, क्योंकि हम लोग 80 विधायकों को सुनते नहीं। आप जानते हैं सब जो है झूठ का खाली वहाँ पर ड्रामेबाजी करता है। इन लोगों को चुन के कौन भेज दिया? लोग काम नहीं कर पाते हैं, जो काम करते तो दिखता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो जयराम महतो जी काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाते तभी ना तो दिख रहे हैं, तभी ना युवाओं के एक हितैषी बने हुए हैं, युवाओं के चेहरे बने हुए हैं। और खुद छात्र जीवन में वो भी छात्रवृत्ति से ही पढ़ाई जारी रखे थे, क्योंकि बहुत निर्धन परिवार से थे। बहुत कम ही छात्र होंगे जो उतना निर्धन परिवार से होंगे और आज सदन पर अपने बलबूते गए होंगे। तो बाकी अभी जो जितने विधायक मंत्री बैठे हैं वो काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में जयराम महतो आगे सीएम के गद्दी पे होंगे? देखिए, वो भविष्य के गर्भ में है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। राजनीतिक बातों से हम नहीं हैं, हम छात्र के मुद्दे को हमेशा उठाएंगे। हम किसी पार्टी संगठन से बिलोंग नहीं करते हैं और मैं छात्र के मुद्दे को, छात्र को हमेशा जो होता है सड़क से लेकर जहाँ पर भी होता है, मंत्री विधायक से गुहार लगाने से लेकर मीडिया के माध्यम से हम वार्तालाप होती है। बाकी हम बहुत ज़्यादा बयानबाजी हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। पूरा परिचय। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं PhD स्कॉलर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंदन जी और पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी पढ़ाई इनकी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है उसको लेकर के कई बार प्रोटेस्ट किया है इन्होंने और अभी तक इंतज़ार है। और छात्र जीवन को लेकर के इनसे बेहतर जो है कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सड़क से लेकर के सदन तक अभी भी जो है छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।